मूवी की शुरुआत में हमें डॉकयार्ड दिखता है। कुछ जवान लड़कियों को बोट में डाल के वहां लाया जाता है। दूर से पुलिस उन पे नजर रखे हुए है। जाहिर है पुलिस की कोई मिशन चल रही है। पुलिस ने उस डॉग को चारों तरफ से घेर लिया है। वुमन ट्रैफिकिंग वाले उन लड़कियों को किसी दूसरी कंट्री में बेचने ले जा रहे हैं। उन्हीं में बैठी है जेनी, जो पुलिस की अंडरकवर एजेंट है। अपनी उम्र को छुपाने के लिए जेनी ने स्कूल की ड्रेस पहनी है, जो ऐसी जगह अजीब लग रही है। तभी वहाँ पे हैमर नाम का आदमी आता है, जो इस ह्यूमन ट्रैफिकिंग गैंग का बॉस है। इस बात की इंफॉर्मेशन जेनी छुपाए हुए माइक्रोफोन से अपनी टीम को देती है। हैमर के साथ उसका क्लाइंट भी है, जिसके साथ हैमर ने इन लड़कियों का सौदा किया है। मौका देख के जेनी अपने असली रूप में आती है और हैमर पे अपनी गन तान देती है। हैमर उसे मजाक में उड़ा देता है। तो अब जेनी हैमर के लोगों के साथ फाइटिंग शुरू करती है। जेनी कितनी भी अच्छी फाइटर क्यों ना हो, मगर इतने लोगों से मुकाबला करना आसान थोड़ी है। बेचारी पकड़ी जाती है। मगर तभी हैमर का वो क्लाइंट हैमर के सर पे गन तान देता है। तो पता चलता है ये साहबजादे भी अंडरकवर एजेंट है। नाम है जॉकी। तो हैमर को पकड़ने का क्रेडिट जॉकी ले लेता है। बेचारी जेनी गुस्से से आग बबूला हो जाती है। इतनी रिस्क उठाई और मलाई कोई और खाके गया। जेनी पूरा गुस्सा उसके सीनियर कांग पे निकालती है। कांग उससे कहता है कि क्या करे, पुलिस चीफ का ऑर्डर था। तो अब इसका जवाब मांगने जेनी पुलिस हेडक्वार्टर्स की तरफ निकलती है। हेडक्वार्टर्स में पुलिस चीफ योंग होम मिनिस्टर को उनके एक सीक्रेट मिशन के बारे में बता रहे हैं। मिशन है वैकर गैंग को नेस्तनाबूद करने की। वैकर गैंग का लीडर है डॉसन, जो बहुत बड़ा ड्रग स्मगलर है। उसे पकड़ने के लिए पुलिस ने उसके सबसे वफादार साथी जिमी को फुसलाया है। डॉसन के खिलाफ कोर्ट में केस चल रहा है, तो उसके खिलाफ सब सबूत देने का जिम्मा इस जिमी पे सौंपा गया है। 2 दिन पहले जिमी वो सबूत लेके पुलिस से मिलने आ रहा था, मगर तभी डॉसन को उसकी गद्दारी का पता चला और उसके आदमियों ने जिमी पे हमला किया। जिमी तो कैसे वैसे बच गया, मगर ये बात सामने आई कि पुलिस में भी कोई गद्दार है जो डॉसन से मिला हुआ है। उसी ने जिमी की इंफॉर्मेशन डॉसन तक पहुंचाई थी। तो अब डर के मारे जिमी कहीं अंडरग्राउंड हुआ है और इसी वजह से पुलिस का ये वैकर मिशन फेल होने की कगार पे है। अब इस जिमी को कैसे ढूंढा जाए, यही सबसे बड़ा सवाल पुलिस के सामने है। योंग बताता है कि जिमी की लड़की सुंगमिन हाई स्कूल में पढ़ती है। जिमी जरूर उसके कांटेक्ट में होगा। योंग होम मिनिस्टर से कहता है कि अगर जिमी की इस बेटी पे नजर रखी जाए तो जिमी हाथ लग सकता है, मगर सुंगमिन पे 24 घंटा नजर रखना पॉसिबल नहीं। जिस बात पर होम मिनिस्टर गुस्सा होता है कि तभी उनके सामने आती है जेनी। उसे स्कूल ड्रेस में देख के होम मिनिस्टर के शातिर दिमाग में एक आइडिया आती है। तो अब पुलिस चीफ योंग, जो जेनी का अंकल भी है, वो जेनी को इस मिशन पे लगा देता है। मिशन है जेनी को स्टूडेंट बन के सुंगमिन के स्कूल में एडमिशन लेनी है और उससे दोस्ती करके उसके डैडी जिमी का पता हासिल करना है। इस बात पे जेनी अपने अंकल यानी योंग पे गुस्सा होती है कि उसे हमेशा ऐसी अतरंगी मिशन पे लगा दिया जाता है, और वैसे भी स्कूल से पास आउट होने के बाद वापस वहाँ कौन जाना चाहेगा। जेनी के इस बात से पसीने छूटते हैं कि फिर से स्टडी करनी पड़ेगी, खास करके मैथमेटिक्स की। मगर क्या करे, ड्यूटी है। तो जेनी को स्कूल के गेट के पास छोड़ा जाता है। बेचारी जेनी फिर से आग बबूला होती है। रिवाजों के अनुसार क्लास टीचर पांजो इस नई स्टूडेंट को क्लास के बाकी स्टूडेंट से इंट्रोड्यूस करवाता है। क्लास के कुछ लड़के जेनी को गिरा के उसका अच्छा स्वागत करते हैं, मगर जेनी का टारगेट है जुंगमिन। पहले ही दिन जेनी की दोस्ती पम्मी से होती है, जो गॉसिप फैलाने में माहिर है। जेनी की उम्र को देख के पम्मी को लगता है कि जेनी कई बार फेल हुई है। हर स्कूल में एक तो गुंडा गैंग होती है जो नए एडमिशन वाले को बुली करती है। तो इस स्कूल में है जस्सी। वो जेनी से गुंडागर्दी करके उसे डराने की कोशिश करती है, मगर बेचारी को मालूम नहीं होता कभी जेनी भी उसके स्कूल की गैंग लीडर रह चुकी है। तो जेनी जस्सी और उसके साथ वाले लड़कियों की ऐसी पिटाई करती है कि बेचारियों की बोलती बंद हो जाती है। उन्हें पता चलता है उन्होंने गलत लड़की से पंगा लिया। सब समझ जाते हैं उनके स्कूल में नई गैंगस्टर आई है। रिसेस के वक्त जेनी जुंगमिन से दोस्ती करने की कोशिश करती है, मगर जुंगमिन उसे इग्नोर करती है। कि तभी एक हैंडसम लड़का अपने आप जेनी से दोस्ती करने आगे आता है, जिसका नाम है नेमोन। वो जेनी से कहता है कि वो भी इस स्कूल में न्यू एडमिशन है। जेनी की पावर देख के पम्मी उसे प्रोटेक्शन मनी देके उससे दोस्ती करती है। मैथ्स के लेक्चर में टीचर जेनी को एक सम का आंसर लिखने बोलती है। आ गई ना नौबत। जेनी के फिर से पसीने छूटते हैं, मगर तभी बेल बजती है और क्लास खत्म होती है। जेनी बाल बाल बच जाती है, जिसका गुस्सा जेनी चीफ योंग पे निकालती है कि उसे ड्यूटी करनी है या मैथमेटिक्स का एग्जाम देना है। योंग उससे कहता है जितनी जल्दी वो जुंगमिन से जिमी का पता जान लेगी उतनी जल्दी उसे छुटकारा मिलेगा। मगर इस गुमसुम जुंगमिन से दोस्ती करे तो कैसे करे। जेनी के लाख कोशिशों के बावजूद जुंगमिन दोस्ती में इंटरेस्ट नहीं दिखाती।
जेनी को जुंगमिन के घर के सामने ही रूम दी जाती है। जेनी अंदर आती है तो देखती है सब चीजें पिंक कलर की है। अब ये क्या नया नाटक है। कांग बताता है कि जुंगमिन को पिंक कलर पसंद है, तो अगर कभी वो इस रूम में आएगी तो इम्प्रेस होगी। फुर्सत में जेनी जुंगमिन की कुंडली पढ़ती है तो उसे पता चलता है कि जब से जुंगमिन की माँ की कैंसर से मौत हुई है तब से उसने अपने आप को लोगों से दूर रखा है। ना वो किसी से मिलती है ना किसी से बातें करती है। तभी जेनी को पता चलता है कि वो हैंडसम लड़का नेमोन उसका पड़ोसी है। और तेरी ड्यूटी पे रोमांस और क्या। यहाँ डॉसन को बिना सबूतों के चलते कोर्ट से बाइज्जत बरी किया जाता है। डॉसन बड़ा खूंखार आदमी है। वो अपने दुश्मनों को जख्म देके धीरे धीरे मारता है ताकि वो तड़पे। अब वो उसके गद्दार जिमी का पता जानना चाहता है जो पता नहीं कहाँ छुप के बैठा है। यहाँ स्कूल में अगले दिन जस्सी जुंगमिन को अपना टारगेट बनाती है और उसे बुली करने की कोशिश करती है, मगर तभी नेमोन उसे बचाता है। जस्सी नेमोन से भी उलझने जाती है, मगर आइन वक्त पे स्कूल की नई गैंगस्टर जेनी आती है तो जस्सी वहाँ से कल्टी मारती है। नेमोन जुंगमिन से दोस्ती करने की कोशिश करता है। जुंगमिन उसे सिर्फ थैंक्स कहती है। अब जुंगमिन जैसे ही वॉशरूम जाती है तो वहाँ उसके डैडी जिमी उसका इंतजार कर रहे होते हैं। अपने डैडी के इस तरह अचानक अंडरग्राउंड होने से जुंगमिन गुस्सा है। जिमी जुंगमिन को अमेरिका भेजना चाहता है ताकि उसे डॉसन से कुछ खतरा ना हो, मगर जुंगमिन जाने को तैयार नहीं। यहाँ जेनी की रोज रोज की दादागिरी से तंग आके जस्सी कुछ लड़कों को उसे मारने के लिए लेके आती है। जेनी को मारपीट से कोई प्रॉब्लम नहीं, वो तो उसका शौक है, तो वो उन लड़कों से कहती है चलो ग्राउंड में जाके खेलते हैं। मगर तभी उसे पता चलता है कि जुंगमिन से मिलने उसके डैडी आए हैं और दोनों वॉशरूम को लॉक करके अंदर बातें कर रहे हैं। तो वो अंदर घुस जाती है। जिमी वहां से भागता है तो जेनी उसका पीछा करने लगती है। वो स्कूल के बाहर कंट्रोल कार में बैठी अपनी टीम को भी ये बात बताती है। वो स्कूल का गेट कूद के रोड पे जिमी को पकड़ने की कोशिश करती है, मगर वो भाग जाता है। अब वो तंग आके योंग से कहती है कि स्कूल वाला नाटक बंद करके सीधा जुंगमिन को उठा लेते हैं। थोड़ा टॉर्चर करेंगे तो वो जिमी अपने आप सामने आएगा, मगर योंग उसी पे गुस्सा होता है कि वो पुलिस वाले हैं, गुंडे नहीं। प्यार से जो इन्फॉर्मेशन मिलती है वो सख्ती से नहीं मिलती। तो अब जुंगमिन का भरोसा जीतने के लिए पुराना क्लासिक प्लान बनाया जाता है कि जुंगमिन को अकेली रास्ते से जाते हुए कुछ गुंडे छेड़ेंगे जो ऑफकोर्स पुलिस के ही लोग होंगे, और आइन वक्त पे जेनी आके उसे बचाएगी। जान बचाने पर वो जरूर जेनी से दोस्ती करेगी। अब जैसे ही जेनी स्कूल में वापस लौटती है उसका क्लास टीचर पांजो उसे आड़े हाथ लेता है कि चालू स्कूल में गेट से कूद के वो बाहर रोड पे गई कैसे। तो अब पांजो उससे कहता है कल अपने अंकल को लेके आओ। यहाँ अगले दिन फिर से जस्सी की गैंग जेनी का रास्ता रोक लेती है। जेनी को जुंगमिन के पीछे जाने की पड़ी है क्योंकि आज गुंडे जुंगमिन को रास्ते में छेड़ने वाले हैं और जेनी को उसे बचाना है, मगर ये मोटा उसका रास्ता रोक के खड़ा है। गुस्से से जेनी मोटे के प्राइवेट पार्ट को दबा के उसे ऐसा सबक सिखाती है कि बेचारा खड़ा भी नहीं हो पाता। मगर उतनी देर में वहाँ पुलिस के गुंडे जुंगमिन से छेड़खानी शुरू करते हैं। तभी आइन वक्त पे नेमोन आके उन गुंडों की पिटाई करता है और उसे बचाता है। दूर से जेनी वो सब देखती है। ये भी प्लान फेल। फिर भी जेनी दोस्ती जताने आई जाती है। जुंगमिन जेनी से नहीं मगर नेमोन से दोस्ती कर लेती है। तभी जेनी को पता चलता है कि फाइटिंग के कारण नेमोन का पैर जख्मी हुआ है, तो वो बड़े प्यार से उसके पैरों पे मलहम पट्टी करती है। जेनी नोटिस करती है कि फाइटिंग के कारण नेमोन की वॉच भी टूट गई है। वो उससे कहती है जुंगमिन को इम्प्रेस करने के चक्कर में तुम्हारी वॉच खराब हो गई, मगर नेमोन जुंगमिन से नहीं जेनी से इम्प्रेस हुआ है। आग दोनों ओर लगी है। जेनी भी नेमोन से प्यार करने लगी है, यहाँ तक कि उसे नेमोन के इरोटिक सपने आने लगते हैं। अगले दिन जेनी स्कूल पहुंचती है तो उसे पता चलता है अब वो स्कूल की ऑफिशियल गुंडी हो गई है। तभी क्लास में नया म्यूजिक टीचर आता है। उसे देखते ही जेनी के होश उड़ जाते हैं क्योंकि वो कोई और नहीं बल्कि डिटेक्टिव जॉकी है, उसका पुराना राइवल। इस बार भी जॉकी जेनी के मिशन में टांग अड़ाने आया है। जेनी फिर से इस बात का गुस्सा योंग पे निकालती है कि जॉकी को क्यों अंडरकवर एजेंट बना के स्कूल में भेजा। योंग कहता है क्या करे, ऊपर से ऑर्डर आया तो भेजना पड़ा। खूब गुजरेगी जब मिल बैठेंगे दुश्मन दो। जेनी फिर से आग बबूला होती है। वो योंग से कहती है कि उसके क्लास टीचर ने उसे मिलने बुलाया है। तो अब योंग जेनी का अंकल बनके पांजो से मिलने जाता है। पांजो जेनी की बदमाशियों की पूरी लिस्ट उसके सामने रखता है। तो आदत के अनुसार योंग पांजो को रिश्वत देने की कोशिश करता है, जिससे पांजो उसी पे गुस्सा होकर उसे धमकी देता है कि वो पुलिस में कंप्लेंट करेगा। जिसका गुस्सा योंग जेनी पे निकालता है कि तुम्हें मिशन के लिए स्कूल में भेजा था या गैंग लीडर बनने, आए दिन किसी न किसी पे हाथ साफ करती रहती हो। योंग जेनी को धमकी देता है कि अगर उनका भांडा फूट गया तो सब मेहनत बेकार जाएगी, मिशन फेल हो जाएगी, तो सब्र से काम ले। दूसरी ओर डॉसन जिमी को ढूंढने के चक्कर में जिमी के आदमियों को मारना जारी रखता है।
उसकी असिस्टेंट लूसी उसे बताती है कि उसने एक भरोसे के आदमी को जुंगमिन के पीछे लगा दिया है। उसे उसी स्कूल में न्यूली भर्ती किया गया है। वो जल्दी ही जिमी का पता हासिल करेगा। डॉसन जुंगमिन को जबरदस्ती अगवा नहीं करना चाहता, क्योंकि कभी वो जुंगमिन को अपनी बेटी मान चुका है। वो भी चाहता है कि काम प्यार से हो तो अच्छा है। यहाँ एक अनजान आदमी जेनी के रूम की तलाशी लेता है, तो उसे वहाँ जेनी का आईडी कार्ड मिलता है, जिससे उसे पता चलता है कि जेनी स्टूडेंट नहीं पुलिस ऑफिसर है। वो जेनी के रूम में माइक्रोफोन फिट कर देता है। दूसरी ओर लूसी जिमी के एक खास आदमी को किडनैप करती है, जिससे योंग, जॉकी और जेनी टेंशन में आते हैं, क्योंकि वो नहीं चाहते उनके पहले डॉसन जिमी तक पहुंचे। जेनी चाहती है कि ये सब तामझाम करने से अच्छा है सुंगमिन को कस्टडी में लिया जाए, मगर जॉकी को लगता है कि ऐसा करने से मिशन बिगड़ जाएगा, जिस बात पर जेनी और जॉकी में तू मैं होती है। फ्रस्ट्रेशन में रात को जेनी उसके सीनियर कांग के साथ ढाबे पे शराब पीने बैठती है, मगर उसकी बदकिस्मती से पांजो उसे रंगे हाथों पकड़ता है। स्टूडेंट होके जेनी शराब पीती है, इससे वो गुस्सा होता है और अंकल यानी योंग को मिलने बुलाता है। वो योंग से कहता है, तुम्हारी कजिन बिगड़ती जा रही है, पहले मारपीट करती थी, अब शराब पीने लगी है। जिस बात पर योंग जेनी पे गुस्सा होता है कि वो मिशन के दरमियान खुद पे कंट्रोल नहीं रख सकती। वो जेनी से कहता है इस वजह से वो जॉकी हर बार तुमसे पहले बाजी मार लेता है। योंग चाहता है कि जेनी का प्रमोशन हो, उसकी शादी हो, वो दादा बने, तो अब योंग खर्चे के लिए उसे कुछ पैसे देता है। दूर से पम्मी वो देखती है और उसे गलत फहमी होती है कि जेनी गुजारे के लिए धंधा करती है। रात को जेनी रूम पे पहुंचती है तो नेमोन उसका इंतजार कर रहा होता है, जिससे दोनों एक दूसरे की तरफ और अट्रैक्ट होते हैं। अगले दिन जेनी स्कूल पहुंचती है तो देखती है कि पम्मी ने पूरे स्कूल में ये बात फैला दी है कि जेनी पार्ट टाइम रात वाला काम भी करती है, मगर इस बात का उल्टा असर हुआ है। जुंगमिन के दिल में जेनी के लिए हमदर्दी जाग गई है। उसे ऐसा लगा है कि जेनी के डैडी की मौत हो गई है और इसी दुख में वो ये काम कर रही है। वो जेनी से कहती है वो भी उसके डैडी से बहुत प्यार करती है, मगर वो बहुत कम वक्त उससे मिलते हैं, तो बाप का प्यार क्या होता है ये वो जानती है। अब वो जेनी के सामने दोस्ती का हाथ बढ़ाती है। जेनी सोचती है चलो ऐसे नहीं तो वैसे, मिशन में कुछ तो कामयाबी मिली। दूसरी ओर जैको को नेमोन पे शक हुआ है। वो उससे उसके पेरेंट्स के बारे में पूछताछ करता है। नेमोन बताता है कि उसके पेरेंट्स जापान में रहते हैं, वो अकेला यहाँ पढ़ने आया है, मगर जिससे जैको का शक और गहरा होता है। तभी यहाँ जेनी को पता चलता है कि कल से एग्जाम स्टार्ट हो रहे हैं और पहली एग्जाम मैथमेटिक्स की है। वो सुन के उसके होश उड़ जाते हैं। तो अब योंग मुन्ना भाई वाली आइडिया लगाता है। वो एक मैथमेटिक्स के टीचर को हायर करता है, जिसे कंट्रोल कार में बैठ के मोबाइल के जरिए एग्जाम हॉल में पेपर लिख रही जेनी को आंसर बताने हैं। जेनी ने ईयरफोन लगाया है, तो अब जैसे ही ये टीचर बताते जाता है जेनी फटाफट आंसर लिखते जाती है, मगर हाय रे किस्मत, पांजो उसे देख लेता है और पकड़ लेता है। वो उसे सीधा टीचर्स रूम में लेके आता है। वो जेनी पे गुस्सा होके कहता है बस यही बाकी था, मगर अब जेनी के भी पेशेंस खत्म हो चुके हैं। वो पांजो से कहती है कि वो स्टूडेंट नहीं अंडरकवर पुलिस ऑफिसर है। पांजो को उसकी बात पे विश्वास नहीं होता कि तभी योंग आके उसे अपना आईडी कार्ड दिखा के पूरी बात समझा देता है। यहाँ जिमी ने जुंगमिन के अमेरिका जाने का पूरा बंदोबस्त किया है। जुंगमिन को अगले दिन पासपोर्ट और टिकट के साथ एयरपोर्ट आना है, जहाँ जिमी उसका इंतजार कर रहा होगा। तो जुंगमिन अपनी एकलौती सहेली को फेयरवेल पार्टी देने उसके रूम पहुंचती है और टल्ली होके जेनी को सब बात बता देती है। जेनी खुश होती है, चलो इतने दिनों की मेहनत का फल तो उसे मिला, कल जिमी जरूर उनके हाथ लगेगा। तो अगले दिन वो योंग के साथ एयरपोर्ट के बाहर फील्डिंग लगा देती है। जिमी अपनी बेटी के आने का इंतजार कर रहा है। योंग जेनी से कहता है कि इस मिशन के सफलता के बाद वो सिगरेट पीना छोड़ देगा। अब वो जैसे जिमी को पकड़ने मुड़ते हैं, तभी डॉसन के लोग वहां आते हैं। उन्हें देख के जिमी एयरपोर्ट के अंदर भागता है। तो अब उसके पीछे एक तरफ डॉसन के गुंडे लग जाते हैं, तो दूसरी तरफ पुलिस। दोनों से बचते हुए जिमी पार्किंग में पहुंचता है, जहां दोनों उसे घेर लेते हैं। तभी हेलमेट पहना एक राइडर वहां आता है और अपनी बाइक का एक्सीलेटर दबा के उस पूरी जगह को धुआं बना देता है। वही मौका देख के जिमी भाग जाता है, तो भागते हुए उस मोटरसाइकिल वाले पे जैको गोली चला देता है, जिसमें वो राइडर घायल होता है, फिर भी भागने में कामयाब होता है। जेनी को उस जगह उस राइडर की घड़ी मिलती है, जिसे वो पहचान लेती है, क्योंकि वो घड़ी नेमोन की है। जेनी समझ जाती है नेमोन ने जिमी को भागने में मदद की है। नेमोन की इस हरकत से उसका दिल टूट जाता है। अगले दिन कांग से उसे पता चलता है कि ये नेमोन असली नेमोन नहीं है। असली नेमोन तो जापान में रहता है। ये बहुरूपिया जेनी की तरह ही जुंगमिन के लिए आया है। अब जेनी जानना चाहती है इस नकली नेमोन को किसने भेजा है। कराटे कंपटीशन में वो मुकाबला करते वक्त नेमोन से पूछती है कौन हो तुम और क्या चाहते हो। तो नेमोन भी उससे कहता है
वही जो तुम चाहती हो। तो अब जेनी नेमोन को हाई स्कूल छोड़ने के लिए 24 घंटे की मोहलत देती है। वो जुंगमिन को भी सच्चाई बताती है कि वो किस मकसद से इस स्कूल में आई थी, जिससे जुंगमिन का दिल टूट जाता है। योंग जुंगमिन को बताता है कि उसकी जान को खतरा है। अब जुंगमिन को एक सेफ हाउस में रखा जाता है जहाँ बाहर पुलिस का पहरा है। रात को एक अनजान आदमी जुंगमिन की रूम की तरफ आता है। वो रूम के बाहर खड़े पुलिस वालों को बेहोश करता है, मगर वो जैसे ही जुंगमिन की रूम में आता है शॉक होता है, क्योंकि वहाँ जुंगमिन नहीं, पुलिस चीफ योंग उसका इंतजार कर रहा होता है। उस अनजान आदमी को देख के योंग भी सरप्राइज होता है। वो अनजान आदमी योंग को चाकू मार के वहाँ से भाग जाता है। जुंगमिन तो जेनी और कांग के साथ कार से किसी सेफ जगह जा रही होती है। जेनी को जब इस हादसे के बारे में पता चलता है तो उसकी आंखें भर आती है, क्योंकि योंग उसे पिता से बढ़कर था। तभी कार चला रहा कांग कार को कहीं और मोड़ के रोक देता है। वो जेनी से कहता है उसकी बीमार वाइफ के ऑपरेशन के लिए वो एक गद्दारी कर रहा है। तभी डॉसन के गुंडे आके जुंगमिन को अपने साथ ले जाते हैं। जेनी उन्हें रोकने की कोशिश करती है, मगर रोक नहीं पाती। जिमी को मैसेज मिलता है कि डॉसन ने उसकी बेटी को किडनैप किया है, तो वो उस पुरानी फैक्ट्री पहुंचता है जहां डॉसन उसका इंतजार कर रहा है। वो जिमी से कहता है तुम मेरी फैमिली की तरह थे, तो मैं तुम्हें बचने का एक मौका जरूर दूंगा। हम दोनों फाइट करेंगे, जो जीतेगा वो यहाँ से जिंदा जाएगा। तो अब दोनों रिंग में फाइट करने लगते हैं। किसी जमाने में दोनों अच्छे फाइटर रह चुके हैं, मगर जिमी डॉसन को धूल चटा देता है। तो रिंग के बाहर खड़ी लूसी बेईमानी करते हुए छुपके से पॉइजनस सुई जिमी के पैर पे मारती है। जिमी अपने होश खोने लगता है। तो दूसरी ओर नेमोन जेनी के यहाँ पहुंच जाता है। दोनों जुंगमिन को बचाने के लिए फैक्ट्री की तरफ निकल पड़ते हैं। यहाँ डॉसन जिमी के पेट में चाकू भोंक देता है और उसे पल पल मरने के लिए छोड़ देता है। जुंगमिन अपने डैडी को गोद में लेके रोने लगती है कि तभी वहाँ पे जेनी और नेमोन पहुँचते हैं और डॉसन के गुंडों से फाइट शुरू करते हैं। मौका देख के डॉसन कार से भागने जाता है, तो जेनी उसकी कार पे जंप करके उसे रोकती है। वो उसे हथकड़ी पहना देती है। तभी जैको वहाँ आके जेनी के सर पे गन लगा देता है, क्योंकि जैको पुलिस की भेष में वो गद्दार था जो डॉसन के लिए काम करता था। लूसी ने ही उसे हाई स्कूल भेजा था और वो जैको ही था जिसने योंग को मारा था। तो अब दोनों एक दूसरे से भिड़ जाते हैं। यहाँ अंदर नेमोन डॉसन के गुंडों को रोकने की कोशिश जारी रखता है। तो बाहर जेनी और जैको दोनों हार मानने को तैयार नहीं, मगर हिम्मत जुटा के जेनी जैको को मार मार के घायल कर देती है। तभी पुलिस वहाँ आती है और सबको अरेस्ट करती है। यहाँ पता चलता है कि नेमोन को जिमी ने जुंगमिन की हिफाजत के लिए हाई स्कूल भेजा था। जिमी की जान बच जाती है। जुंगमिन जेनी को थैंक्स कहती है। जेनी कांग पे उसकी गद्दारी को लेके गुस्सा होती है कि तभी खबर आती है हॉस्पिटल में योंग को होश आया है, उसकी जान बच गई है। इसी भीड़ में मौका देख के नेमोन वहाँ से भाग जाता है। अगले दिन पांजो के साथ पूरा स्कूल जेनी को फेयरवेल देता है। जेनी भी खुशी खुशी उनसे विदाई लेती है। अब योंग जेनी को एक नए मिशन में लगा देता है, मिशन नॉनसेंस, जिसमें जेनी नन बन गई है। जेनी सस्पेक्ट का गली में पीछा करने लगती है। वो किलर जेनी के चंगुल से भागने वाला होता ही है कि नेमोन उसे रोकता है। जेनी नेमोन के इस तरह अचानक गायब होने से उस पे नाराज है, मगर जेनी के हाथ पे बंदी नेमोन की घड़ी सब बयान करती है कि जेनी नेमोन से अभी भी प्यार करती है। नेमोन उसे बताता है कि वो मिलिट्री में सोल्जर है। जाहिर है दोनों का मिलन तो होना ही था। दोस्तों, रिक्वेस्ट करूंगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, तभी ये चैनल ग्रो कर पाएगा, नए वीडियो आपके सामने ला पाएगा। तो फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।